अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम टीचिंग लाइसेंस के क्लासरूम मैनेजमेंट के कोर्स में से टॉपिक 3 कवर करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने टॉपिक 2 और टॉपिक 1 जो है वो कवर करवाए हैं। टॉपिक 2 क्या था, अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको जरूर पता होगा। टॉपिक 2 था डिजाइनिंग एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी है टॉपिक 3 जो कि है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। अब पहले ही क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, तो हम पहले इसको डिस्कस करेंगे कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटा कलेक्शन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की हम जब बात करें, आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्व हम क्यों करते हैं? ऑब्जर्व मीन्स टू वॉच केयरफुली। ठीक है, किसी भी चीज को देखना, उसको मतलब ऑब्जर्व करना। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या कर होता है कि अब ऑब्जर्वेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टीचर जो होती है वो क्लासरूम के अंदर अपना या तो टीचिंग मेथड्स को ऑब्जर्व करती है या फिर जो है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, प्रोसेस होता है जिसमें ऑब्जर्व करती है या वॉच करती है, हम कह सकते हैं। ठीक है, किस चीज को करती है? या तो अपने टीचिंग मेथड्स को ऑब्जर्व करती है या फिर जो हम कहें तो स्टूडेंट्स बिहेवियर। ठीक है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को वॉच करती है। ठीक है, स्टूडेंट्स बिहेवियर। ठीक है, तो ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टीचर वॉच करती है, देखती है, बिहेवियर ऑब्जर्व करती है अपने टीचिंग मेथड्स को या स्टूडेंट्स के बिहेवियर को। अब जरूरी नहीं कि एक टीचर ऑब्जर्व करे। एक क्लासरूम के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक स्कूल का प्रिंसिपल भी जो है वो क्लासरूम में जाके ऑब्जर्व करता है। तो अगर एक प्रिंसिपल ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा? वो टीचर को भी ऑब्जर्व करेगा, स्टूडेंट को भी ऑब्जर्व करेगा, वो टीचर की जो है टीचिंग मेथड्स को भी ऑब्जर्व करेगा और स्टूडेंट्स जो है उसका बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करेगा। लाइकवाइज एक टीचर जो है वो अपने टीचिंग मेथड्स को ऑब्जर्व करेगा और स्टूडेंट के बिहेवियर को भी। अब हम ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्यों लेते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्लासरूम जो ऑब्जर्वेशन है उसके मतलब कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये इम्प्रूव करता है टीचिंग मेथड्स को। क्या करता है? इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स। ठीक है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि इट इम्प्रूव्स टीचिंग मेथड्स। सेकेंडली हम क्यों लेते हैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन? सेकेंडली हम इसलिए लेते हैं कि इसमें जो है स्टूडेंट्स का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करती है। स्टूडेंट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, उनके अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, अगर थर्डली हम कहें तो क्यों करती है एक टीचर क्लासरूम को ऑब्जर्व, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक जो टीचर है वो अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस या फिर हम कहें एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को देखने के लिए ऑब्जर्व करती है। स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कहें कि दूसरे इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो एक टीचर जो है अपनी टीचिंग को इसलिए भी ऑब्जर्व करती है कि वो जो है बच्चों को जब अगर कहें तो मतलब क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में तो ओवरऑल हो गया ना कि टीचर अपनी टीचिंग मेथड्स को भी ऑब्जर्व कर रही है और स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, उनकी लर्निंग को भी ऑब्जर्व कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि टीचर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इसलिए भी करती है ताकि वो फीडबैक प्रोवाइड कर सके। प्रोवाइड फीडबैक। ठीक है, प्रोवाइड फीडबैक। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल इसका लें तो फॉर एग्जांपल एक सुपरवाइजर है या एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को, उनके बिहेवियर को क्लासरूम में ऑब्जर्व कराए, तो ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन दोनों स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एक टीचर क्या करेगा, अपने टीचिंग मेथड्स को देखेगा कि मेरे टीचिंग मेथड्स कैसे हैं बच्चों के लिए और क्या मतलब उनमें क्या उसकी स्ट्रेंथ है और उस किस चीज में इम्प्रूवमेंट, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं। ठीक है, और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर ये देख सकती है कि किन किन बच्चों को फीडबैक की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और उन बच्चों की जो है क्लासरूम में पार्टिसिपेशन कैसी है, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, तो उन चीजों को भी टीचर जो है वो ऑब्जर्वेशन के जरिए देख सकती है। ठीक है, सो ये था क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बारे में।